हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये अब हम आ गए हैं रामघाट पर, उज्जैन के रामघाट पर। इसको रामघाट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम ने अपने पितरों का तर्पण किया था, इसलिए इस शिप्रा नदी का नाम रामघाट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज भी लोग यहाँ अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। देखिए, और उससे रिलेटेड सामग्री आपको यहाँ पर सब मिल जाएगी। यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं तरह तरह की, जिसकी भी जो भी समस्या हो उस तरह की पूजा की जाती है। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा रामघाट और यहाँ पर सब तरह की सामग्रियाँ मिल जाएंगी आपको। ये इस नदी का नाम है शिप्रा नदी। ये पूरे उज्जैन में ही फैली हुई है एक तरह से। ये महाकालेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल चलकर भी यहाँ पर आया जा सकता है। इसके लिए स्पेशली ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ही दूर पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर काल भैरव मंदिर। ये काल भैरव मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो इजीली मिल जाएगा। अपना व्हीकल है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा दूरी नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा रोड पे नहीं रहता है। जिस टाइम पे हम गए थे थोड़ी थोड़ी ठंड थी, वो भी रात के समय पर। दिन में तो काफ़ी गर्मी थी। देखिए, रोड बहुत ही ओपन रोड है, ऐसा भी नहीं बहुत कंजस्टेड एरिया और अच्छा एरिया था। अब हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो। ये देखिए, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी। जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी वहीं से हमने प्रसाद ले लिया था। प्रसाद की जो टोकरी थी वो हमें मिली थी 100 रुपीज़ की। उसमें था एक नारियल, कुछ फूल, ये टोकरी में मिला था। आगे जाकर यही टोकरी हमें 50 रुपीज़ की मिल रही थी। तो आप लोग देख लीजिएगा अपनी तरफ से जहाँ से लेना है आपको। यहाँ पर काल भैरव जी में शराब का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कुछ लोग आते हैं जो चढ़ाते हैं, हमने नहीं चढ़ाया था। वो शराब भी आपको यहीं पर नियर बाय एक शॉप है, वहाँ से मिल जाएगी इजीली। ये देखिए, यहाँ पर प्रसाद की काफ़ी सारी शॉप थी और अपने लिए शॉपिंग करनी है, मंदिर के लिए शॉपिंग करनी है, तो सारा का सारा सामान आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। देखिए, जूते चप्पल हैं जो आप अंदर जाके उतार सकते हैं, बाहर भी लिखा हुआ था। कुछ लोग बाहर भी उतारते हैं, बट अंदर उतारेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में है। ये देखिए, ये लोग जो हमारे आगे जा रहे थे शराब का प्रसाद लेकर जा रहे थे। और देखिए किस तरह से लोगों ने धागे बांधे हुए। मैं तो कहूँगी आप अपने घर लेके जाए, घर के दरवाज़ों पे बांधें। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, बस बैरिकेड की वजह से बहुत लंबा रास्ता किया हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मंदिर के पास में ही भीड़ थी। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए थे हम लोगों को। ये रहे हम लोग। ये देखिए, ये है सामने मंदिर। बस इतनी ही भीड़ थी, दर्शन बहुत इजीली हो रहे थे। साइड पर जूते चप्पल का वो था जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते थे। ये देखिए, काल भैरव का मंदिर आ गया है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए प्रतिमा की फ़ोटो नहीं ले पाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सुंदूरी रंग की है, जिस पर मराठा स्टाइल की पगड़ी बांधी हुई है। इसके पीछे का भी इतिहास है जो फिर कभी बात करेंगे। और ये कुंड प्रज्वलित हो रहा था, यहाँ पर लोग अपने नारियल को समर्पित कर रहे थे। फिर हम नीचे आए। नीचे आके एक शिव भगवान का मंदिर था, यहाँ पर भी कुछ पंडित बैठे हुए थे और लोग यहाँ पर कलावे बनवा रहे थे। ये है दात्रेय भगवान जी का मंदिर और सामने जो था वो था दीपों का शिखर इसको बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, ये है पूरा मंदिर। मंदिर की जो शिल्पकारी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मंदिर बहुत सुंदर है। ये दात्रेय भगवान जी का मंदिर है। अब हम यहाँ से निकलने के बाद हम जाने लगे थे मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ये हम पहुँच गए मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी और ऐसा कहा जाता है यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। इसको पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह जो जिन लोगों को मंगल दोष होते हैं वो लोग यहाँ पे पूजा कराने के लिए आते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा कराने के लिए आते हैं। अगर आप में से भी किसी को मंगल दोष हो तो अपनी पूजा कराने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जो मंगलनाथ भगवान है वो शिव भगवान ही हैं। ये देखिए यहाँ पे सब लोग पूजा करा रहे थे। ऊपर मंगलनाथ टेम्पल है। टेम्पल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसका काम चालू था। ये जो नदी आप देख रहे थे ये शिप्रा नदी थी। और ये महाकालेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है मंगलनाथ टेम्पल। आप यहाँ पर आने के लिए ऑटो भी ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा वहाँ से, जहाँ रामघाट से आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा ऑटो। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग ज़्यादा नहीं थे, इसके लिए दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हम लोगों के। यहाँ ऊपर से देखने पर व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइस। ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। बस इतनी सी ही भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा यहाँ, कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 मिनट हमें लगे होंगे भगवान जी के दर्शन के लिए वेट करने के लिए। इतना तो बनता ही है। ये थी भगवान जी की सवारी। ये वो स्थान है जहाँ पे मंगल की उत्पत्ति हुई थी। ये मंगलनाथ भगवान जी हैं। ये है शिव भगवान का टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारे शिव टेम्पल हैं और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमते हुए। ये है पृथ्वी माता भुवनेश्वरी माता का मंदिर। बस अब हम यहाँ से निकलने लगे थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट ट्रिप था वो था सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम हम पहुँच गए हैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और महाकालेश्वर से ये मंदिर 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर नहीं है, मतलब कि आश्रम है। ये श्री कृष्ण भगवान का जो शिक्षा स्थली भी बोलते हैं इसको, श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर पाँव रखते इतनी ठंडक महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सामने है शिव टेम्पल, अगेन शिव टेम्पल। शिव टेम्पल मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शिव टेम्पल है और बहुत ही सुंदर सुंदर शिव टेम्पल है। यहाँ पर सामने म्यूज़ियम था और आगे थी श्री कृष्ण भगवान जी की पाठशाला। पाठशाला में मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए पाठशाला की वीडियो हम नहीं बना पाए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम और जो उनके मित्र थे सुदामा, उनके साथ उन्होंने यहाँ पर वेदों की और अपने वेदों की यहाँ पे मतलब पढ़ाई पूरी करी थी उन्होंने वेदों की, और 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी, मतलब कि ज्ञान लिया था। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर था। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये श्री कृष्ण भगवान द्वारा उनकी जो माया थी उनसे प्रकट की गई एक नदी थी। नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुका था, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी यहाँ से। बाकी ये बनी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये जो गैलरी थी, इस गैलरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह का जीवन यापन यहाँ पर किया था उसकी एक झलक थी। और उन्होंने कौन कौन सी कलाएं सीखी, कौन कौन सी विद्याएं सीखी, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है गाइस। ये गैलरी का बहुत लंबी है ये गैलरी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत ठंडक है। इस गैलरी में ही बहुत ज़्यादा ठंडक थी, महसूस हो रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम पूरी गैलरी नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। जैसा मैंने कहा, इसमें आने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए। हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लोगों को यहाँ से निकलना भी था, इसीलिए हम पूरी तो गैलरी नहीं घूम पाए। पर हाँ, जितनी भी देखी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी ये गैलरी। ये देखिए, ये है गार्डन यहाँ का, बहुत ही सुंदर गार्डन था। ये सामने लाइब्रेरी थी।
गार्डन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। थोड़ी देर बैठे थे। ये म्यूज़ियम, मैंने जैसे पहले बताया था, ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ था। अंदर वैसे कुछ नीचे था नहीं, मंदिर टाइप तो नहीं था, ये म्यूज़ियम था एक तरह से। दीवारों पे कलाकृतियाँ उकेरी गई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सी लग रही थी। बस अब हम यहाँ से निकलने लगे। निकलने के बाद हम चिंतामन हनुमान जी के लिए निकल गए, जो कि ये हम पहुँच गए हैं। चिंतामन हनुमान जी, चिंतामन गणपति जी, सॉरी, चिंतामन गणपति जी जो है महाकालेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ऐसा माना जाता है। यहाँ पे उल्टा स्वास्तिक बनाकर आप गणपति जी से जो भी मन्नत मांगे वो पूरी होती है। और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काम था थोड़ा सा, तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।